इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। समझ आया? तो ये दो कंडीशन है, जब कभी भी वेरिएबल होंगे तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? खैर ये तो नॉर्मल लीनियर वेरिएबल पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुम्हें? 80 दिया हुआ है। 80 कितना है? 4t² बराबर है। इसको आप लिख सकते हो dv/dt, दैट विल बी 4t²। तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t² dt, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 0, कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या आया? v इज इक्वल टू 4t³ डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो ये हो गया किसका वैल्यू? v का वैल्यू हो गया। हमें सिर्फ v चाहिए। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो v² कितना आएगा? 16/9 t⁶ डिवाइडेड बाय r करो तो v²/r इज इक्वल टू 16/9 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू t⁶। इसको हम बोल सकते हैं AR। क्या बोल सकते हैं इसको? AR। अच्छा, उसके बाद हमें और क्या चाहिए? AT। AT कितना दे रखा है क्वेश्चन? 4t²। क्वेश्चन में बोला है कि मान लो ये रेडियल डायरेक्शन है, इसके अलावा क्या हो गया? AR। ये क्या है? टेंजेंशियल। तो नेट एक्सीलरेशन इधर आएगा। नेट एक्सीलरेशन कितना एंगल बना रहा है? 53। तो tan 53 विल बी इक्वल टू 80/tan 53 4/3 होता है। 80 की वैल्यू कितनी है? 4t²। AR की वैल्यू कितनी है? कितना? 16 t⁶ डिवाइडेड बाय 9, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये किधर आएगा? 16 4 जा 64, 9 3 जा 27 इज इक्वल टू t⁻⁻4। तो t⁻+4 इज इक्वल टू 64 नहीं, कौन सा? 4 से 4 कैंसिल कर दो, 16 आएगा ना। तो 16/27 t⁻⁻6। So t⁻⁻6 + 2. So t⁻+4 is 27/16. तो t की पावर कितना है? यस, पावर 1/4। इसकी पावर क्या हो जाएगी? तो यही क्वेश्चन था। डायग्राम बनाने, मैंने बोला आपको डायग्राम बनाने के बाद वैसे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। AR और AT का जो रिजल्टेंट है वो AR के साथ 53 डिग्री एंगल बना है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते थे? वही लिखते हैं। ये तो फॉर्मूला है नॉन यूनिफॉर्म के केस में, ये कंसेप्ट है। पहले ये कंसेप्ट लिख लो, फिर ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मत लिखना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट किया, v²/r किया।
क्या हो रहा है? क्या बात है? होमवर्क दिखाया नहीं जो है सब दिखाएगा तो नोट्स रेडी हो गया तुम्हारा? वो वीक नहीं है। कौन सा फ्लाइट है? नेक्स्ट वीक में सर कहाँ तक आएगा? जितना हो रहेगा ये सैटरडे आज ही नहीं, आज तक का नहीं, मैंने दे दिया। क्या हुआ? आज मेरा लेक्चर है तो मैं निकल रही 1 बजे तीन बजे के बाद नहीं, आज नहीं, इसलिए मैंने को रहूंगा क्योंकि मैं 2 बजे से फिर 12 में लेक्चर होगा तो मैं वेडनेसडे को रुकता हूँ। ये वीक नहीं होगा, ये वीक खत्म होने वाला है। खत्म हो गया भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जब मेरा क्वेश्चन जाना हो तो ब्रेक कैसे क्वेश्चन लिखो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो।
मैं समझा रहा हूँ तो आपको नहीं समझ आता है डाउट वैसे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A point mass moves with the constant dx. Moves with the a point mass moves with the deceleration. कांस्टेंट नहीं है। अभी हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेकंड वाले केस की न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो कांसेप्ट बताया इसके ऊपर मूव्स विद द कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, फिर से रिपीट करो, ध्यान सुनो, बार-बार रिपीट नहीं करूंगा। अ पॉइंट मास मूव्स विद डीएक्सेलरेशन अलोंग द सर्कल retardation, along the circle with radius r. Along the circle with radius r, its velocity v is equal to k root s. उधर लिखा हुआ है बोर्ड में। S is the distance covered on the traveled path. S is the distance covered on the traveled path. Find the angle between velocity and total acceleration. Find the angle between velocity and total acceleration. मैंने जो क्वेश्चन बोला है उसी के लिए सॉल्व करना है, अपने हिसाब से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मैंने एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड डी एक्सेलरेशन, डी वही एक्सेलरेशन। सॉल्व करना है, बैठे नहीं रहना है, बैठो। बाकी अभी कितना लिखते हो तो फिर उसके पहले मैंने टाइम दिया था।
पूछा मैंने पहले वाले ने बोला तो नहीं बोला सॉल्व करने क्या हुआ? ये नेट नहीं पूछा ना, निकालो। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में, तभी तो रिटार्ड हुआ। तो AT का डायरेक्शन इस बार इधर है और AR का डायरेक्शन इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया। और आपको एंगल किसके बीच में पूछा हुआ है? यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल पूछा, ये पूरा है। ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल पूछा हुआ है। जब कभी भी क्वेश्चन मिलता है, बार बार मैं बोलता हूँ डायग्राम बनाओ, बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाती है, बट आप डायग्राम बनाना छोड़ के बाकी सारे प्रोसेस कर डालते हैं, ठीक है? और आंसर छोड़ के बाकी सब मिल जाता है, ये भी है कि नहीं? बट आप अपनी आदत छोड़ नहीं रहे, बहुत दिन की लगाई हुई आदत है, अभी कैसे नहीं छोड़ रहे। मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाला एंगल मान लो अल्फा दिया हुआ, ये अल्फा कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल को बीटा लिख दो। क्या लिख दो? बीटा। क्लियर है? AT इस बार इस डायरेक्शन में क्यों आया? क्योंकि रिटार्डेशन है, वो तो क्लियर है सबको। V कितना दिया हुआ है? V दिया हुआ है K इंटू रूट S, तो V स्क्वायर कितना आएगा? K स्क्वायर इंटू S।
So v square upon r कितना आएगा? That is k square s upon r. ये क्या हो गया? AR. K square s upon r. This is your radial acceleration. बराबर है? कुछ डाउट है किसी का? सेकेंड पार्ट पे आते हैं. अभी रेडियल, देखो यहाँ पे हमें पूछा, जैसे अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 180 या फिर पाई. तो बीटा अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? पाई माइनस बीटा. अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? पाई माइनस. कैलकुलेट क्या करना है? हमें बीटा कैलकुलेट करना है. बीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो अल्फा अपने आप मिल जाएगा. अब बीटा कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो. तो ये AR है. AR को पैरेलल शिफ्टिंग से अगर मैं यहाँ लेके आऊं तो बीटा का ऑपोजिट क्या है? AR की 80. tan बीटा इज इक्वल टू AR अपॉन 80. हमारे पास किसकी वैल्यू है? AR की. किसकी वैल्यू नहीं है? 80. तो पहले 80 निकालते हैं. 80 इज इक्वल टू K इंटू रूट एस. Whenever acceleration is the function of displacement, तो हमें कैसे निकालना होता है वेलोसिटी? इसको हम क्या करेंगे? A T is equal to, अच्छा AT डायरेक्ट मिल गया ना हमें? K रूट V है. अच्छा, तो यहाँ पे A is equal to V dV by ds करना पड़ेगा. V K इंटू रूट एस है. d अपॉन ds ऑफ k रूट s. k और k मल्टीप्लाई हुआ रूट s, और यहाँ पे d अपॉन ds ऑफ रूट s. बराबर ना? रूट s का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट s. तो यहाँ पे क्या बचा? खाली a बचेगा, और इसको क्या बोलोगे आप? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. अरे 1/2 रूट s माइनस 1/2 रूट s. 1/2 1 माइनस. अच्छा हाँ बराबर. तो ये किसकी वैल्यू हो गई? AT की वैल्यू हो गई. किसकी वैल्यू हो गई? AT. ये क्लियर है? अब AT और AR अगर आपको मिल गया तो tan बीटा कितना आएगा? tan बीटा इज K स्क्वायर S अपॉन R. K square S upon R the whole upon K square upon K square upon 2. सॉल्व करने के बाद 2s upon R. तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स ऑफ 2s upon R. ये बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो. अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2s upon R. अल्फा ना, तो अल्फा की वैल्यू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2s अपॉन r. वेलोसिटी की ये रही ना, तो अल्फा निकालना है. तो क्या ही फायदा है? कुछ फायदा नहीं इसका फंक्शन
3 dV by dx ये क्या एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये नॉन यूनिफॉर्म का लास्ट क्वेश्चन है। नॉन यूनिफॉर्म का ये लास्ट क्वेश्चन है। A wheel rotates around. A wheel rotates around. A wheel rotates around stationary axis. Rotates around stationary axis so that rotation angle theta varies with the time. Rotation angle theta varies with the time. Varies with the time as theta is equal to kt square. Varies with the time as theta is equal to kt square. Theta is equal to kt square. Where k is the constant and t is the time. Where k is the constant, t is the time. और k की वैल्यू कितनी है 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. k is the constant, t is the time. रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. आगे लिखो फाइंड द टोटल टाइम, सॉरी फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन. फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन of the particle at t is equal to 2.5 second. 2.5 second. If linear velocity is 0. If linear velocity is 0.65 meter per second. If linear velocity is 0.65 meter per second. Yes. वही चाहिए.
मुझे बता रहे क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा, मत बताओ क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ। सोच लो अभी क्या करना। सॉल्व करने बोला है, कर नहीं रहे, यही पॉसिबल चेंजर। उसमें भी लोग आगे चले मैंने देखा तभी पूछा। तुमने क्या बोला? गाली वाली नहीं ना। बोला तो मार क्यों सुन रहे हो? नहीं मत सुनो, जब कॉल करो बैठ। नहीं बोला सॉल्व कर पूछा देखो, मतलब बोलना इसी वाले बात करने में है ना। नहीं बस एक ही बार ध्यान देना। मार्केट नहीं है।
कितना आज ही करना तो बोल कितना है आर जो मन करे बोले फिर मैं भी मेरा जो मन करेगा बोलूंगा बट मैं सॉल्व के साथ मतलब सॉल्व करके आर निकालूंगा तुम्हारी मर्जी वन कैसे आ जाएगा सोचो जरा वी तुम्हें अगर यहाँ पे थीटा दिया तो ओमेगा कितना आएगा 2kT आएगा और अल्फा कितना आएगा हाँ 2 इंटू के की वैल्यू 0.2 और टी की वैल्यू कितनी है 2.5 के ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा v अपॉन ओमेगा इज आर तो ये 0.65 अपॉन 1 करोगे तो आर की वैल्यू कितनी है तुम लोग ना ढंग से सॉल्व नहीं कर रहे हो हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा v स्क्वायर अपॉन आर ठीक है AT AR सब वही सारी चीजें आर की वैल्यू मिल गई अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू के की वैल्यू 0.2 अल्फा की वैल्यू कितनी आई बोलो 0.4 AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है कि नहीं होता तो यहाँ पे 0.4 हो गया अल्फा आर की वैल्यू 0.65 यहाँ से तुमको क्या मिल गया 7.5 फाइनल आंसर ठीक है 0.8 के आसपास आएगा यहाँ से क्लियर है अच्छा ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है वी की वैल्यू ये दिया हुआ है तो 0.65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.65 सॉल्व करोगे तो 0.65 है आया अब ए नेट निकालना है कितना आएगा ये नेट बोलो 0.65 इंटू 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.65 का स्क्वायर तो 0.65 दो बार आ रहा है कि एक बार आ रहा है दो बार आ रहा है इसमें से स्क्वायर रूट के बाहर निकालो इसको कितना आएगा 0.65 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 0.65 पूरा बाहर आएगा स्क्वायर है ना तो 0.65 बाहर आएगा यहाँ पे हो जाए 0.4 का स्क्वायर कितना होता है 1.16 के आसपास 1.16 मतलब कितना हुआ 1.1 से भी थोड़ा कम ही होगा कौन सा 2 क्यों आएगा इधर रूट के बाद 2 कैसे आएगा भाई इसमें 0.65 का स्क्वायर है इसमें भी 0.65 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आया तो 0.65 है यहाँ पे 0.4 बचा 0.4 का स्क्वायर 0.16 होता है 0.16 प्लस 1 इज 1.16 1.16 इज 1.21 से भी थोड़ा कम ही हुआ 1.1 से भी थोड़ा कम ही समझो 10 point something सॉरी 1 point something तो 0.678 जो भी है वही कुछ है अब तुम बोल रहे हो R1 ले ले R2 ले ले अरे जबरदस्ती ले लोगे सॉल्व करो आंसर आ रहा है ना तेरह दिए 39
थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं आगे हो गया होगा क्या कुछ तो उसको लिखेगा 0.2 रहेगा 0.3 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा 0.6 के भी 6.5 ये भी रॉन्ग हो रहा है 0.65 को तूने क्या लिखा है 1.3 क्यों लिखा मल्टीप्लाई किया इसको 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड किया ये कितना आएगा 0.5 इसका हाफ रहेगा 0.5 चलिए ठीक है ये हो गया तुमका नेक्स्ट डायरेक्ट करो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन तो ये लोग बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे लिखो अ पॉइंट मूव हेडिंग कट कर दो A particle moves with the retardation. Particle moves with the retardation. Moves with the retardation along the circle with radius r. Along the circle with radius r. In such a way that at any moment of time its tangential and normal accelerations are equal in magnitude. Its tangential and normal accelerations are equal in magnitude. At the moment t is equal to 0. At the moment t is equal to 0. Velocity of the point of the particle, velocity of the particle is v naught. Find first question लिखो velocity of the point with respect to the time. Velocity of the point with respect to the time and path. Velocity of the point या फिर particle जो भी था with respect to the time and the path. Second question लिखो total acceleration of the particle in terms of path. Velocity दोनों के टर्म्स में चाहिए और acceleration path के टर्म्स में चाहिए.
सॉल्व करो ये क्वेश्चन, जो सॉल्व कर देगा उसको 100 रुपीज दूंगा। अभी सॉल्व पहचान नहीं हाँ ये भी है। तुमको बहुत आ रहा है क्या? तुम्हारा बेसिक लेक्चर में जो है ना, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, एक इंडिविजुअल कॉल करना चाहिए।
Yes.